Hello friends, my name is Anton Dubey and welcome to your desirable YouTube channel आशा स्टडी कैंपस। गाइस, आज हम लोग क्लास 9 से रिलेटेड चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का लेक्चर फोर्थ लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो आप अपना पेन और कॉपी ले लीजिए और प्रॉपरली नोट्स तैयार करते रहिए। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिकरिंग डेसिमल्स के कुछ और फॉर्म्स रह गए थे। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल पर। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आपका व्हाइट बोर्ड ये रहा और स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो गाइस ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं। यहां पर थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पहले थर्ड लेक्चर को। एक एग्जांपल मैंने इस टाइप का बताया था 0.34 पे बार। ठीक है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैंने निकालना भी आपको बता दिया था कि अगर पहले डेसिमल के पहले, ठीक है, बिफोर डेसिमल 0 है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आफ्टर डेसिमल तुरंत बार लगा हुआ है कितनी भी डिजिट पर। 1 डिजिट पर भी बार लग सकता है, 2 डिजिट पर भी बार लग सकता है, 3 डिजिट पर बार लग सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है, मैंने आपको इसको डिटेल में बता दिया है कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। 0.34 ये बार बार आएगा, 34 बार बार आता रहेगा, ये टोटल लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैंने बताई थी P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये रियल नंबर किस कैटेगरी में जाएगा, रेशनल की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, और रिकरिंग डेसिमल किस कैटेगरी में जाते थे, रेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते थे। आफ्टर डेसिमल पहले तो चेक कर लीजिए, बिफोर डेसिमल 0 होना चाहिए, फिर आफ्टर डेसिमल अगर तुरंत रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, कोई भी डिजिट पहले विदाउट बार के नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट रिपीटेशन होने लगा, तो क्या करेंगे, जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा हो, ठीक है, कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 34 का, 34 इस डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है 34 का, तो इस डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा, ठीक है, कौन सा नंबर होगा 34 से, यहां पे लिखते हैं 34 क्लियर। 34 डिजिट है और उससे रिलेटेड जो नंबर होगा, कौन सा नंबर फॉर्म होगा, 34। ये डिजिट है, यहां पर ये क्या है, डिजिट है, और ये क्या है, यहां पर नंबर फॉर्म होगा। ठीक है, तो जो नंबर फॉर्म होगा इन दोनों डिजिट से, ठीक है, जो रिपीट हो रही है, उस नंबर को यहां पे लिखते हैं न्यूमरेटर में, क्लियर, डिवाइडेड बाई जितने डिजिट पे बार लगे उतने 9 डिनोमिनेटर में लिखते हैं। बस 1 2 डिजिट पे बार है 34 पे, काउंटिंग में कितनी हुई 2, तो 2 9 नीचे हो गया P/Q के फॉर्म में, यानी इसकी वैल्यू 0.34 पे बार, इसको किसके इक्वल लिख दिया, इसके, ये P/Q फॉर्म का हो गया, और ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, अब P/Q फॉर्म आपको आता होगा, Q 0 नहीं होना चाहिए, बस कोई भी इंटीजर। ठीक है, एक दो एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। 0.567 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 6 7 बार बार आएगा, 5 6 7 फिर 5 6 7 रिपीट होगा फिक्स इंटरवल के बाद, 5 6 7 फिर 5 6 7 फिर 5 6 7 आता ही रहेगा। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं आप लोग। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अब कितने डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे, ये डिजिट क्या है 5 6 7, इनसे नंबर क्या फाउंड होगा 567 डिवाइडेड बाई जितने डिजिट पे बार लगे, पहले ये चेक कर लेना 0 इधर होना चाहिए, ठीक है, उतने 9 नीचे, 1 2 3 डिजिट पे बार लगा हुआ, 3 9 नीचे, P/Q फॉर्म का हो गया। Q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 थोड़े ना है, 999। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ। अब मैंने कहा कि 0 पॉइंट तुरंत बार ना लगे, आफ्टर डेसिमल तुरंत रिपीटेशन ना हो रहा हो, ठीक है, मतलब तुरंत बार ना लग रहा हो, कितनी भी डिजिट पे तुरंत बार ना लगे, इसका मतलब तुरंत रिपीटेशन ना हो रहा हो। तो फिर क्या होगा, 0.1 या यहां पे मैं लिख देता हूं 0.324 पे बार, ऐसे लिखते हैं। अब ये क्या है, 0.324 पे बार लगा हुआ है। अब की बार 3 पे बार नहीं है, सिर्फ 24 पे बार है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 0.3 और 24 रिपीट होता रहेगा, क्योंकि 24 में बार लगा है, बार हटेगा तो फिर बार बार आता रहेगा, ही बार हटते ही ये बार बार आएगा। क्लियर। तो लेट कर लेना इसको x इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू मुझे p बाई क्यू के फॉर्म में निकालनी है तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू समथिंग जो भी गिवन है, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 24 पे जो बार लगा हुआ है, ठीक है, ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है, और रिकरिंग डेसिमल्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा ये डेसिमल, ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब x इसके इक्वल लेट किया है तो इसकी वैल्यू p बाई क्यू के फॉर्म में फाइंड करने का मतलब हो गया कि x की वैल्यू p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। चलिए जो भी वैल्यू यहां से फाइंड करें x की, वो p बाई क्यू के फॉर्म में आनी चाहिए। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कितने डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ओनली 1 डिजिट, सिंगल डिजिट, जो कि 3 है यहाँ पे, ठीक है। सिंगल डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उतने ही 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इस डेसिमल को यहां ले जाना है पहले फर्स्टली, ठीक है। इस डेसिमल को उठा के यहां से यहां पर रखना है। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल यहां चला जाएगा तो डेसिमल से पहले 3 बच जाएगा, 3.242424 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब फिर से क्या करना है आपको, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 2 डिजिट का, 2 4 काउंटिंग में 2 हो गए। अगर 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो 1 के बाद 2 0 मतलब 100, 1 के बाद 2 0 इट मींस 100 से अब इस इक्वेशन में अगेन दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ अगेन मल्टीप्लाई by 100 on both sides, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x तो पहले से ही है, 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, ये डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, तो कितना हो जाएगा 324, ठीक है, 0.2424, और ये 24 ऐसे ही बहुत ढेर सारे 24 होंगे, 24 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ध्यान से देखना है। इसको मैं एक चीज और भी लिख सकता हूं यहां से ब्रैकेट के अंदर, इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं 3.242424, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें 2 पार्ट है, किसी भी डेसिमल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, ये 3 प्लस इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अलग अलग कर लेना है आपको, ठीक है।
कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। तो 3 प्लस 0.24 और 24 बार बार आ रहा है तो 24 पे बार भी लगा सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इस इक्वेशन थर्ड पे। इक्वेशन थर्ड के राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म में लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा है। तो ये इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 324 है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, प्लस 324 गायब तो इसके प्लेस पे 0.24 फिर से बार बार आ रहा है तो 24 पे बार, ठीक है। अब करते क्या है, इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये दोनों वैल्यू सेम है और दोनों का साइन भी सेम है। तो अगर प्लस करेंगे तो ये गायब ही नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर माइनस कर देंगे तो इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों गायब हो जाएंगे, ठीक है। ये इसको खा जाएगा। तो करेंगे क्या, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। थर्ड से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देंगे। नाउ वी हैव, अब मुझे क्या मिलने वाला है, तो माइनस कैसे करते हैं, LHS से LHS माइनस करते हैं किसी भी इक्वेशन में, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे, LHS से LHS, RHS से RHS माइनस होगा। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। तो 1000x में से 10x गैप कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 990x। इज इट क्लियर? इज इक्वल टू, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो या इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, बात एक ही है, ठीक है। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको। 324 प्लस 0.24 पे बार, इससे आपको माइनस कर देना है, ठीक है। किसको? इसको। अगर इसको माइनस करेंगे तो इसके पास मोर देन 1 टर्म्स हो गए, ठीक है। और अगर मोर देन 1 टर्म्स है तो हमेशा ब्रेकर लगाना मस्ट होता है। तो 3 प्लस 0.24 पे बार। अब इससे इसको आपने माइनस किया थर्ड से सेकेंड को, इससे इसको माइनस किया, दिस माइनस दिस, तो देखो दिस माइनस दिस, तो 9 यहां पे लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। 990x इज इक्वल टू 324 प्लस 0.24 पे बार, ठीक है। और ये माइनस अंदर जाएगा तो इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। 3 का साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, -3 माइनस 0.24 पे बार। अब देख पा रहे हैं 0.24 पे बार, 0.24 पे बार, दोनों सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन, एक दूसरे को खा जाएंगे, ठीक है। तो 990x इज इक्वल टू 324 से 3 माइनस, ठीक है, 324 माइनस 3। अब आप ये ना करना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना। क्यों? क्योंकि यहां से मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, इसलिए मैं इसको माइनस नहीं कर रहा हूं, इसका रिजल्ट नहीं लिख रहा हूं। तो अब मुझे यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू, ये x के साथ 990 कैसे है, इनटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो जो कुछ भी है होल अपान में हो जाएगा। 324 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 990, ये x की वैल्यू हो गई। x क्या था, x आपने यही लेट किया था, इसको लेट करने मतलब इसकी वैल्यू, ठीक है, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म था, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, x की वैल्यू फाइंड करने मतलब इसकी वैल्यू p/q के फॉर्म में मिल जाएगी नहीं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 321 डिवाइडेड बाई 990, p/q के फॉर्म का हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अगर ये p/q के फॉर्म का हो गया तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, इसलिए रिपीटिंग हुआ तो पहले दिमाग में बत्ती जल गई कि ये रिपीटिंग डेसिमल है तो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रिक क्या है, यहां से ट्रिक बनेगी, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x की वैल्यू, यहां से मैं ट्रिक बताने वाला हूं आपको। ये बेसिक हो गया, अब ट्रिक कैसे बनती, देखिए x की वैल्यू मतलब ये है, इसको यहां से लिख देते हैं, इसको उठाओ, यही x है, x के नीचे लिख दो 0.324 पे बार,
इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये तो लिखिए, ध्यान से देखिए, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि डेसिमल से पहले 0 होना चाहिए, ठीक है, तब ये ट्रिक अप्लाई होती है। कैसे? आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के तुरंत बाद आपको ये चेक कर लेना है कि कितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, एक सिंगल डिजिट थी, इस पे बार नहीं लगा हुआ था। फिर उसके जस्ट बाद कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, ठीक है, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है और जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, दोनों को मिला के, दोनों को कंबाइन करके, तो कंबाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 324, 324। तो ये नंबर यहां लिख देंगे। क्लियर हो गई बात? 324, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है और जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, उन दोनों को कंबाइन करने के बाद उन दोनों डिजिट से, ठीक है, जो कंबाइन करने के बाद जो नंबर फॉर्म्ड होगा उसको यहां पे लिखेंगे, ठीक है, ये नंबर माइनस जितने डिजिट पे बार ना लगा हो उस डिजिट से जो नंबर फॉर्म्ड होगा उसको माइनस कर देंगे। बात की गहराई को समझ पाए होंगे। जितने डिजिट पे बार नहीं लगा होगा उससे जो नंबर बनेगा, अब 3 डिजिट सिंगल है तो इससे जो नंबर फाउंड होगा क्या होगा, 3 तो होगा। अगर 31 होता तो 31 लिखते वहां पे। क्लियर हो गई बात? अगर 3 के बाद 1 भी होता मान लो तो 31 नंबर हो जाता, ठीक है, तो 31 यहां लिखते। सिंगल डिजिट है तो यही नंबर हो गया। बात की गहराई को समझ पा रहे? अपान में जितने डिजिट पे बार है उतने 9, 2 डिजिट पे बार है 2 4, 2 डिजिट काउंटिंग में तो 2 9 नीचे। क्लियर? और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0। काम खत्म हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 321 डिवाइडेड बाई 990 पी बाई क्यू के फॉर्म का हो। तो ये तो थी इसकी ट्रिक। ठीक है, ये तो थी इसकी ट्रिक, नोट कर लीजिए इसकी ट्रिक भी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के एक और एग्जांपल हम पेश करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। ठीक है, हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसको खुद से ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, 0.3051 पे बार लगा दी। ठीक है, या 50 पे बार लगा दी, कुछ नहीं, 50 पे बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बताइए इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहले तो किस कैटेगरी के डेसिमल को सेटिस्फाई कर रहा है ये, रिपीटिंग डेसिमल को। ठीक है, अगर रिपीटिंग डेसिमल को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रेशनल होगा या इरेशनल? सर जी आपने बताया है रेशनल होगा। क्लियर हो गई बात? रेशनल होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो करते हैं कन्वर्ट, अभी मैंने आपको सिखाया। डेसिमल के पहले आपको चेक कर लेना है, बिफोर डेसिमल 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको चेक कर लेना जितने डिजिट पे बार ना लगा हो और जितने डिजिट पे बार लगा हो, इन दोनों से जो टोटल नंबर फॉर्म्ड हो, ठीक है, इन दोनों डिजिट के कॉम्बिनेशन से जो नंबर फॉर्म्ड होगा उसको यहां पे लिखेंगे। तो कौन सा नंबर फॉर्म्ड होगा यहां पर, 3050, 3050। ये डिजिट है यहां पर, ठीक है, और ये नंबर फॉर्म हो रहा है। तो जो नंबर फॉर्म्स होगा, ठीक है, उस नंबर को यहां पे लिखेंगे 3050 माइनस जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है। ठीक है, 30 पे बार नहीं लगा है, 30 मतलब 2 डिजिट पे बार नहीं लगा है। इससे जो नंबर फॉर्म्ड होगा, इससे कौन सा नंबर फॉर्म्ड होगा, 30 यानी 30। ये नंबर 30 हुआ यहां पर, ये नंबर है, ये यहां पे क्या है, ये डिजिट है। ठीक है,
इसको माइनस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट पे बार लगा है उतने 9 नीचे डिनोमिनेटर में, 1 2 डिजिट पे बार लगा था 5 0 पे, ठीक है, तो 2 9 नीचे, और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा, कितने डिजिट पे बार नहीं लगा, 3 0 पे कितने डिजिट हैं काउंटिंग में 2, तो 2 0 नीचे, बस काम खत्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 0 2 0 डिवाइडेड बाई 9 9 0, सॉरी अब ये 0 इसको खा जाएगा, ठीक है, ये इसको तो नहीं खाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अभी आपका आंसर हो जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म का, और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये पी बाई क्यू के फॉर्म का हो गया, और आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसकी नोट कर लीजिए। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है, ट्रिक से आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब एक आध दो एग्जाम्पल हम लोग इस तरीके का कर लेते हैं जिसमें बिफोर डेसिमल 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको कैसे करेंगे, आइए चलते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, हटा देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 1.234 पे बार, ठीक है, 1.234 पे बार। इसको कैसे करेंगे सर जी, आपने पहले बताया था कि डेसिमल के पहले 0 हो तब तो आसानी से सॉल्व कर लेते थे, 0 नहीं है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे सर जी, आपने ये भी बताया था कि इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक उसके इंटीग्रल पार्ट में और दूसरा उसके फ्रैक्शनल पार्ट में, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 1 है, ठीक है, फिर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 0.234 पे बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 प्लस इसको सॉल्व करना भी बताया था, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है आफ्टर डेसिमल, तुरंत दशमलव के तुरंत बाद, ठीक है, आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट पे बार ना लगा हो और जितने डिजिट पे बार लगा हो, इन दोनों को कंबाइन कर लो जो नंबर फॉर्म हो रहा हो, तो नंबर क्या बनेगा 234, माइनस जितने डिजिट पे बार ना लगा हो उससे जो नंबर फॉर्म हो उसको माइनस कर लो, तो 2 डिजिट से 2 जो है ये डिजिट है, इससे जो नंबर फॉर्म होगा ये 2 ही तो होगा, इस डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है ये 2 ही तो होगा, तो 2 को मैंने माइनस कर दिया, ये नंबर है अपान में जितने डिजिट पे बार लगा है उतने 9, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उतने 0, तो 2 डिजिट पे बार लगा था तो 2 9, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा था एक सिंगल डिजिट, तो एक सिंगल 0 यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज योर फाइनल आंसर, 1 प्लस कितना हो जाएगा 232 अपान में 990, ठीक है। अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई करना तो इतना आता है, इसका मतलब क्या होता है राइट होल, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 राइट 232 डिवाइडेड बाई 990। अब इसका झाए, ठीक है, झाए का मतलब मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई जितना है उसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इसका 1 से मल्टीप्लाई तो यही रहेगा, ठीक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूं एक बार जिन बच्चों को नहीं आता होगा, 990 इंटू 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसको ऐड कर देते हैं 232 और डिवाइडेड बाई नीचे जो है डिनोमिनेटर में वही रहेगा 990, ठीक है। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करते 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, तो इतने 1 जा इतना, बात खत्म। इसको इसमें ऐड कर लीजिए 2 2 और 2 1 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 990, दैट इज योर फाइनल आंसर, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कैंसिल भी होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, दिख रहा होगा, कुछ भी इधर लिख देगा तो इसको आप ऐसे
इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, और ये ओवरऑल जो है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। हिंदी में बोले तो भिन्नात्मक भाग, पूर्णांकीय भाग। ठीक है, ये इसका पूर्णांकीय भाग, वो भिन्नात्मक भाग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते रहिए आप लोग। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप का, जो डेसिमल फॉर्म्स था रियल नंबर का, उस पे। थर्ड टाइप का क्या था? नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस कैटेगरी के डेसिमल्स को हमने पहचानना आपको बता दिया था पहले। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं एग्जांपल। कोई ऐसा डेसिमल फॉर्म्स आपको राइट डाउन करना है जिसमें आपको आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद, ठीक है, जो डिजिट्स हो वो ना तो रिकवर होती हुई दिख रही हो, ना तो रिपीट होती हुई दिख रही हो। ठीक है, ना तो सिंगल सिंगल डिजिट रिपीट हो रही हो, ना तो 2 डिजिट रिपीट हो रही हो, ना तो 3 डिजिट रिपीट हो रही हो, ना तो 4 रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट हो और ना ही रुकने का नाम ले रही हो, मतलब डॉटेड का साइन भी लगा हो। तो इस तरीके से किसी भी डेसिमल फॉर्म्स को अगर हम लिख पाए तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस तरीके के सारे डेसिमल्स इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इस तरीके के सारे डेसिमल क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो अभी मैंने ऐसे ही बता दिया कि इर्रेशनल नंबर होते हैं, मुझे पता था, बट आपको कैसे पता होगा? इसके लिए फीलिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, फीलिंग आनी चाहिए, एजम्पशन होना चाहिए, माइंड चलना चाहिए, कॉमन सेंस यूज होना चाहिए, सब कुछ दांव पर खटाक। इधर देखिए, पहले तो एग्जांपल समझते हैं। कुछ भी लिख दिया मैंने, 2 पॉइंट, हमने कहा आफ्टर डेसिमल डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, लिखो 0 1 5 7 9 6 5। फिक्स इंटरवल पे रिपीट नहीं होना चाहिए। सोचो ये 5 5 आ गया, सबने रिपीट कर दिया, नहीं, फिक्स इंटरवल पे रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 3 4 3 4 3 4 ऐसे ना। ठीक है, बस 9 5 7 8 0 1 2 3 5 कुछ भी एंड सो ऑन ऐसे लिख दीजिए, एंड सो ऑन लगाना बस। अब देखो आप, नॉन रिकरिंग आफ्टर डेसिमल क्या डिजिट रिपीट हो रही है? इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त तो होने नहीं, डॉटेड तो लगा ही है, तो ये बात तो खत्म हो गई। सिर्फ इसी को चेक कर ले नॉन रिकरिंग है कि नहीं। आफ्टर डेसिमल सिंगल सिंगल डिजिट, सबसे पहले चेक कर लो सिंगल सिंगल डिजिट, 0 0 0 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। इट मीन सिंगल डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। 0 0 0 यानी 0 रिपीट नहीं हो रहा। फिर 2 डिजिट को देखते हैं, 0 1, फिर 0 1 0 1 0 1, नहीं आ रहा है। हर बार वही आना चाहिए, नहीं आ रहा है। फिर 3 3 को देख लो, 5 तक, यहां तक 0 1 5, फिर 0 1 5 0 1 5, नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 4 पे चल लेते हैं, 0 1 5 7, फिर 0 1 5 7, यही फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होना चाहिए। यही 4 4 डिजिट फिक्स इस इंटरवल के बाद, यहां के बाद फिर से रिपीट होना चाहिए था, नहीं हो रही, ये बात खत्म। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5 5 डिजिट पे आ जाओ। ठीक है, यहां से इसको पकड़ो, 9 पे आ जाओ, 0 1 5 7 9, फिर 0 1 5 7 9, नहीं आ रहा। फिर 6 के 6 डिजिट को पकड़ो, देखो 0 1 5 7 9 6, 0 1 5 7 9 6, कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ऐसे आप करते जाएंगे तो आपको कहीं भी रिपीटेशन होता हुआ इस डेसिमल नंबर्स में नहीं दिखने वाला है। ठीक है, और ना ही ये डेसिमल नंबर्स कहीं टर्मिनेट होने का नाम ले रहा है। ये किस कैटेगरी में चला गया? इर्रेशनल की कैटेगरी में। मतलब ये नंबर्स क्या हो जाएगा? इर्रेशनल।
अभी भी बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कुछ बच्चों को कि सर ये कैसे इरेशनल हो गया। चलिए हमने बताया था कि रियल नंबर में से रेशनल नंबर को पहचानना आ जाए तो उसको निकाल दो, बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बात की गहराई को समझ पा रहे हो? तो देखते हैं हम लोग। तो इसको पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ तो रेशनल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल। गॉट इट? तो वही करना है आपको। देखिए, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म का मतलब होता है पी और क्यू, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। नीचे वाला इंटीजर, इट मींस क्यू, जीरो इंटीजर नहीं होना चाहिए। बस देखते हैं। तो इसका मतलब ये इंटीजर कब बनेगा, ये पूरा नंबर इंटीजर कब बनेगा, जैसे मैंने कहा 2.5 ये इंटीजर कब बन जाता है, न्यूमरेटर इंटीजर कब बन जाता है, जब ये डेसिमल आप लास्ट में उड़ा के यहाँ पे 1 डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर देते हो अपान में 1010। इसका मतलब ये 25/10 हो गया। 2.5 लिखा हुआ था ये क्या बन गया, 25/10। बात की गहराई को समझ पाए, ये p बाई क्यू हो गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी नंबर में जो डेसिमल है वो राइट साइड जितनी भी डिजिट है सबसे लास्ट में जाके शिफ्ट हो जाए, ठीक है, राइट साइड सबसे लास्ट में जाके शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि डेसिमल रिमूव हो गया उस नंबर से। तो ये 25 हो गया, मतलब डेसिमल रिमूव हो गया। तो यही करना है यहां पर भी। आइए, तो इस डेसिमल को उठाया मैंने, पहले जीरो के बाद ले गए, 1 डिजिट शिफ्ट किया राइट साइड यहाँ पे, तो क्या डेसिमल रिमूव हुआ, नहीं। ऐसे 2 डिजिट यहां शिफ्ट करते, नीचे जीरो बढ़ता जाएगा भाई। 1 डिजिट राइट साइड शिफ्ट किया तो 1 0, 1 के बाद एक सिंगल जीरो बढ़ रहा है, ठीक है, नीचे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 जब सिंगल डिजिट ले जाओगे राइट साइड तो 2 0, डेसिमल यहां चला गया तो 20 हो गया ये इधर, ठीक है। 0.15796595780123 डॉट 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 लगाना मस्त है। अपान में कितना सर जी, 1 के बाद एक सिंगल जीरो, एक डिजिट राइट साइड लेंगे। अब फिर यहां ले जाते हैं ऐसे इसको, तो फिर एक जीरो, फिर यहां ले जाते मान लो, तभी अभी मान लो सिंगल डिजिट राइट साइड फिर ले गए, तो क्या डेसिमल रिमूव हो गया, नहीं। सबसे लास्ट में जाना चाहिए, तो सबसे लास्ट में जितने डिजिट इधर जाओ उतने जीरो बढ़ाते जाओ। यहाँ पे नीचे यहां जाते थे जीरो, ठीक है, यहां गए फिर जीरो, यहां गए फिर जीरो, ऐसे। तो इसका मतलब यहां से उठाते यहां पटक देते इसको राइट साइड, ठीक है। तो कितने डिजिट इधर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 के बाद कितने जीरो, 15 जीरो, कितने जीरो टिल 15 जीरो, ठीक है। मान लो नीचे तो 15 जीरो आपने इंक्रीज कर दिया, बट आप इस चीज को भूल पा रहे हैं, ठीक है। कैसे कि ये डॉटेड लगा हुआ, डॉटेड का मतलब और भी डिजिट यहां पे आगे मेंशन है बट दिखाई नहीं गई है, ठीक है। डिवीजन प्रोसेस चल ही रहा है इसलिए डॉटेड लगा हुआ है। ये डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही, ना तो एंड हो रही। बात की गहराई को समझ पा रहे हो? तो क्या ऊपर से आपको ये पता है कि एंड डिजिट सबसे लास्ट डिजिट कहां पे है, नहीं पता है। अगर लास्ट डिजिट पता नहीं है तो ऊपर से न्यूमरेटर से डेसिमल रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। बात की गहराई को समझ पा रहे हो? अगर न्यूमरेटर से डेसिमल रिमूव करना पॉसिबल नहीं है तो न्यूमरेटर है क्या, p, और डिनोमिनेटर क्या है, q है, ठीक है। तो p कैसा नंबर होगा, अगर न्यूमरेटर से डेसिमल रिमूव हो ही नहीं रहा है, सबसे लास्ट में शिफ्ट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट पता ही नहीं है कहां पे है, ठीक है। नीचे कितने जीरो इंक्रीज करने ये भी नहीं पता है, ठीक है। ऐसे जीरो आप बढ़ाते रहेंगे और ऊपर से डेसिमल हटाते रहेंगे। ऊपर वाला डेसिमल कभी रिमूव नहीं हो सकता, और डेसिमल रिमूव नहीं हो सकता तो कैसी वैल्यू हो जाएगी, ऊपर वाली फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। तो p क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहां पे ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, इंटीग्रल वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। यानी न्यूमरेटर इंटीजर नहीं हो सकता। अगर इंटीजर नहीं हो सकता तो p बाई क्यू की कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर p बाई क्यू की कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये नंबर ओवरऑल किस कैटेगरी में चला जाएगा, इर्रेशनल कैटेगरी में, ठीक है। तो ये ओवरऑल नंबर जो कुछ भी है आपके पास, अभी आपको समझ में आ गया कि किस कैटेगरी में जाएगा, इर्रेशनल की कैटेगरी में जाएगा।
गॉट इट। तो गाइस आज आप ये समझ पाए कि इस तरीके के डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रियल नंबर्स किस कैटेगरी के होते हैं, इर्रेशनल नंबर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं कुछ इर्रेशनल नंबर, इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हटा देते हैं इसको हम। Some important irrational number। तो एक तो आपका होता है पाई, फिर ई, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ कुछ भी ना लिखा हो तो क्या मानते हैं, टू। कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पे इसको क्या मानते हैं, टू लिखा हुआ है, ठीक है, इंटुएटली, इसलिए इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया तब ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। क्लियर है बात। जैसे इसके लिए एग्जांपल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ टू। टू किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है किसी रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा अगर यहाँ पे 4 हो जाता, ये क्या है, ये तो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल, ठीक। किसी नंबर का, ये अंदर वाला नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या सेंस है, जैसे मैंने कहा 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। 9 क्या है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 3 पे परफेक्ट नंबर 2 लगाया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 9। तो 9 क्या हो गया, 3 का परफेक्ट स्क्वायर। 16 क्या हो गया, 4 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 64 क्या हो गया, 8 का परफेक्ट स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64 के इक्वल होता है, तो 64 क्या हो गया, 8 का परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो रही बात। तो ऐसा क्यों होता है, अगर जैसे मैंने कहा 9 लिख दिया, तो 9 का मतलब क्या होता है, ये अगर ये स्क्वायर रूट लगा तो स्क्वायर रूट अगर पावर के फॉर्म में होता है तो अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मैंने कहा अभी कि 2 लिखा होता है, और 2 का मतलब 2/1। तो जब ये पावर में जाता है, ये नंबर सर्ड वाला नंबर, सर्ड को जब हम पावर में चेंज करते हैं तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाता है, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/1 है तो पावर में क्या हो जाएगा, 1/2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 को क्या लिख देंगे, 3 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/2। पावर ऑफ पावर क्या होता है, पावर में ही मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 मर जाएगा तो क्या बचेगा, 3 की पावर 1। अगर 3 टू द पावर 1 है तो इसकी वैल्यू 3 है, ये इसको खा गया, इसका मतलब 3 बच गया। और 3 क्या हो गया, रेशनल नंबर, क्योंकि 3/1 भी लिख सकते हैं इसको, p/q के फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं, इंटीजर है। बात की गहराई को समझ पाए। तो इसलिए इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। तो बात की गहराई को शायद आप समझ पाए होंगे, ये समझने के लिए नोट कर लिया करो, ठीक है। अब ये तो था परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। फिर एक और एग्जांपल, मैं इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं क्यूब रूट लिखा हुआ है, और ये चीज दिमाग में रख लेनी है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट ही होगा। अगर यहाँ पे इसकी पावर यहाँ पर, ठीक है, जो कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम क्या मानेंगे, स्क्वायर रूट है, 2 है वहां पर, ठीक है, तो पावर में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी होगा तो मेंशन किया जाएगा। 3 तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। अगर यहाँ पे ए मैं लिख देता हूं, कोई नंबर लिख देता हूं ए, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसको आप बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब, ए का मतलब यहाँ कोई अंदर नंबर ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए मैंने ऐसे कह इस तरीके से, और मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं इसको, यहां से इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। ए का स्क्वायर रूट है। तो अभी देखा आपने कि अगर स्क्वायर रूट हो तो अंदर वाला नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए,
ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी और ये रेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। जब स्क्वायर रूट लगा होगा तब अगर क्यूब रूट लगा है तो ये नंबर ए किसी भी अदर नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए परफेक्ट क्यूब हो गया, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब का मतलब जैसे 27 3 का क्यूब है, 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 2 टू द पावर 3 करेंगे, 3 का मतलब क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 2 का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है 8। बात की गहराई को समझ पाए? तो 8 के प्लेस पे अगर यहाँ 8 होता तो मैं क्या लिख सकता था उसको, 2 टू द पावर 3। ठीक है, इस तरीके का नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर ए नहीं होना चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, इस तरीके का नंबर, इर्रेशनल। ठीक है, अगर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सारी बातें आपको समझ लेना है। मैं इसके लिए डिटेल में लिख भी दे रहा हूं। ए अगर यहाँ क्यूब लगा हो तो अगर ए कैसा हो जाए, ए दो तरीके से हो सकता है। अगर ए परफेक्ट क्यूब नंबर हो, परफेक्ट क्यूब मतलब जैसे कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, इस तरीके का नंबर ना हो, 8 ना हो, 60 सॉरी मान लो 27 ना हो, ठीक है 125 ना हो, इस तरीके का किसी भी नंबर का क्यूब ना हो। अगर इस तरीके से है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग, नोट करते रहिएगा सारी बातें। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो ये ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर ये रेशनल हो जाएगा, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है, जैसे कुछ भी कह दिया 7 9 इस तरीके से एंड सो ऑन, कुछ भी जो किसी नंबर का क्यूब करने पे ना आए बस, तो ये ओवरऑल ये नंबर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी को फॉलो करेगा, इर्रेशनल नंबर। गॉट इट? आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a टू द पावर, अब ये जो पावर में जाएगा तो ये यहाँ पे 3 है, 3/1, तो ऊपर जाएगा तो 1/3, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर a किसी भी नंबर की पावर 3 हो जाएगा तो पावर मल्टीप्लाई 3 को खा जाएगा, तो जो नंबर होगा वो बच जाएगा, जिसकी वजह से वो रेशनल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहता, इसका एग्जांपल ले लेता है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करो इसको, तो मैं 8 को क्या लिखता, 8 को लिखता 2 टू द पावर 3, ये तो 8 की बात हो गई, और इतने को, ये 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, ठीक है, और इस पूरे की पावर 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर, इसको क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे 1/3। अब पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, पावर में ही मल्टीप्लाई, तो ये पावर इसकी है, ये ओवरऑल पावर है, तो पावर इसकी और ओवरऑल पावर मल्टीप्लाई, 3 उड़ जाएगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर 1 2 ही बचेगा, और ये 2 है क्या, रेशनल है। समझ पाए बात को, इस तरीके से। और अगर इस तरीके से है, क्यूब रूट ऑफ 7 है, क्यूब रूट ऑफ कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, क्योंकि यहां से ये बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा कि जहां से डेसिमल रिमूव हो सके, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। इसी तरीके से कुछ भी लिख दिया जाए, 4th रूट लिख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे 4th रूट, तो अब क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट पावर 4 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो a होगा वो किसी भी नंबर की पावर 4 नहीं होना चाहिए, जैसे b टू द पावर 4 टाइप का नहीं होना चाहिए, इस टाइप का नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस टाइप का नंबर हो जाएगा तब ये ओवरऑल नंबर रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये 4 इस 4 को उड़ा देगा। ठीक है, और b बच जाएगा, तब रेशनल हो जाएगा, जैसे वहां पे अभी मैंने सिखाया, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और अगर नहीं होगा तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। इसका मतलब इसका इस a का 4th रूट एग्जैक्टली फाइंड नहीं होगा। ठीक है, तब वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, अगर फाइंड हो जाएगा तो रेशनल हो जाएगा।
आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका खटाक। एग्जाम्पल क्या होगा सर जी? फोर्थ रूट ऑफ, मैंने कह दिया 16। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 16 टू द पावर, इसको ये इस पूरे के प्लेस पे क्या हो जाता है? अगर 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं, तो 1/4 पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे, ये अंदर वाला नंबर 2 टू द पावर 4 है, 2 की पावर 4 16 होता है, इसकी पावर 1/4, ये 4 इस 4 को खा जाएगा, तो 2 की पावर और 2 बच जाएगा। 2 क्या है? रेशनल। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, सॉरी इसके प्लेस पे। ठीक है, तो रेशनल कैटेगरी में चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 15 हो जाए, कुछ भी जिसका एग्जैक्टली फोर्थ रूट फाइंड ना किया जा सके, तो इसका एग्जैक्टली फोर्थ रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, यानी ये किसी भी रियल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल की कैटेगरी में ना आता हो, उस तरीके से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? इरेशनल। इट मींस इस 15 का एग्जैक्टली फोर्थ रूट, चौथा मूल हिंदी में बोलते हैं, फाइंड नहीं कर सकते। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पर इसी तरीके डॉटेड करके 5 5 कुछ भी, तो ये भी पावर 4 टाइप्स का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये लिखा है कुछ भी, यहाँ nth रूट बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे? nth रूट ऑफ ए। ठीक है, इस पूरी चीज क्या बोलते हैं? nth रूट ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ रूट ऑफ ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ ए। ठीक है, अभी सर्ड एंड इंडाइसेस अच्छे से चलेगी। ठीक है, इन डिटेल और भी बातें होंगी इसमें, तो थोड़ा बहुत मैं समझा रहा था तो मैंने बता दी सारी चीजें। तो इस टाइप का नंबर मान लो, तो ए क्या नहीं होना चाहिए? अभी ए यहाँ पे फोर्थ रूट था, तो ए किस टाइप का नंबर नहीं होना चाहिए था? किसी भी नंबर की पावर 4 नहीं होना चाहिए था, नहीं तो ये 4 इस 4 को खा जाएगा। तो अब ये क्या नहीं होना चाहिए? ए बी टू द पावर एन टाइप का नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये नंबर इरेशनल हो जाएगा, सेम ऊपर के तरीके से, ऊपर वाले एग्जांपल से। ठीक है, और अगर इस टाइप का हो जाएगा तो ये रेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रॉपर्ली तैयार कीजिए। ठीक है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, नोट कर लीजिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कंफ्यूजन भी रह जाते हैं, वो भी पाई से रिलेटेड। ठीक है, ये बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। तो पाई से रिलेटेड क्या कंफ्यूजन है? क्योंकि कुछ बच्चे जानते क्या है कि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होती है? 22/7, जो कि गलत है। ठीक है, ये मामला क्या है? ये गलत है। पाई की वैल्यू जो एग्जैक्टली आप लोग कहते हैं, वो बुक के एंड में किसी भी क्वेश्चन में आप जब मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, 3D मेंसुरेशन, तो उसमें आप देखते हो कि किसी भी क्वेश्चन के एंड में, लास्ट में, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये लिखा होता है कि टेकन एज पाई इज इक्वल टू 22/7। तब वो आपको बाउंड कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि पाई की वैल्यू 22/7 आपको लेनी ही है, उसी को बेस मानते हुए क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, बट ये एग्जैक्टली पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 के इक्वल नहीं होती है, ये नियरली वैल्यू होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेशन का साइन है ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे बुकों में, तो पाई की नियरली वैल्यू है ये। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। साइन किसका है? अप्रोक्सीमेशन का। अप्रोक्सीमेशन मींस नॉट एग्जैक्ट। ठीक है,
अप्रोक्सीमेशन मीन्स नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू है 22/7, इस कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। और एग्जैक्टली पाई होता क्या है, पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये कांस्टेंट इक्वल होता है किसी भी सर्किल के, किसी भी सर्किल के, मान लिया सर्किल, एक सर्किल है आपके पास जिसकी रेडियस r है, ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा r 2r, ठीक है, 2r इसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, ठीक है, जिस पॉइंट से चले, ठीक है, वहीं पे आ जाए, P से चले P पे आगे जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये आपको पता है ये कितनी होती है 2πr। तो पाई जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, पाई क्या होता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस से, ठीक है, उसके डायमीटर का रेशियो होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है पाई, ठीक है। तो यहां से अगर इसको आप जस्टिफाई करना चाहो तो सरकमफ्रेंस 2πr, ठीक है, अपान में डायमीटर 2r, ये 2 इसको खा जाएगा, ये r इसको खा जाएगा, पाई आ जाएगा, मतलब ये सरकमफ्रेंस और किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस से उसके डायमीटर का रेशियो होता है पाई, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू बहुत सारे मैथमेटिशियन ने फाइंड की है आफ्टर डेसिमल 3.14 जो कुछ भी होती है, ठीक है, आफ्टर डेसिमल 1000 डिजिट तक, ठीक है, 1000 प्लेस तक डिजिट्स काउंट कर लिए, फिर भी ये ना तो रिकरिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आता है पाई, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाता है इर्रेशनल नंबर। पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अपने आप में कोई अलग नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कंक्लूजन के बेस पर लिखूं तो इसको नोट कर लेना अच्छे से कि पाई क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये कांस्टेंट इर्रेशनल नंबर है। तो पाई इर्रेशनल नंबर होता है अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ है, और कहीं 22/7 है तो मन में डाउट ना आया करे कभी कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। अगर सिर्फ 22/7 के बारे में आपसे पूछ रहा है तो ये रियल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है, तो p/q के फॉर्म का हो गया कि नहीं हो गया, इसकी कैटेगरी सेटिस्फाई कर गया, तो ये क्या हो गया भैया, बोलो रेशनल नंबर हो गया। तो 22/7 रेशनल होता है, पाई इर्रेशनल होता है, नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को, ठीक है, आशा स्टडी कैंपस के नाम से है, उसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, ठीक है। और ऐसी जो कंफ्यूजन वाली बातें हैं, इस तरीके की बातों का सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। आपका साथ हमारा विकास और आपका भी विकास, ठीक है। तो गॉट इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।